गदाधर श्रीवासाधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो हम भगवत गीता पे जो हमने चर्चा प्रारंभ की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सप्ताह हम लोग 34वां श्लोक हमने कंप्लीट किया था, आज 35वां श्लोक करेंगे दूसरे अध्याय के। भयाद्रणादुपरतं महस्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो लास्ट श्लोक में हमने डिस्कस किया कि कैसे लोग तो कहेंगे, ये वाला श्लोक था कि अर्जुन रन छोड़ के जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि ये तो डर के भाग गया। लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन के मन में करुणा की भावना थी, इसलिए इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों करे, इतने लोगों को क्यों मारे। लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। लोग तो केवल यही सोचेंगे कि वो युद्ध भूमि से डर के चले गए करके। तो उसी का कंटिन्यूएशन है यहाँ पे। भयाद्रणाद उपरतम, तो यहाँ पे क्लियरली बता रहे कि भय के कारण आप भाग गए, ऐसा लोग कहेंगे। ओ अर्जुन, ऐसा करके कृष्ण कह रहे हो। तुम महारथी हो, महारथी के गणना में आपका नाम आता है। आप साधारण सैनिक नहीं हो, साधारण क्षत्रिय नहीं हो, आप तो महारथी हो। तो आपको ये शोभा नहीं देता है। महारथी होने के साथ साथ उसका संबंधित आपका जिम्मेदारी भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जितने ऊंचे पोजीशन पे व्यक्ति होता है उतना जिम्मेदारी वाला पोजीशन होता है, उतना व्यक्ति को जिम्मेदार होना पड़ता है। आज के ज़माने में लोगों को पोजीशन चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए। राइट, काम नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे वो, लेकिन मुझे पोजीशन चाहिए, नाम चाहिए, लेकिन काम हम नहीं करेंगे। रामायण में भी आप देखेंगे तो कैसे राम जी जब वनवास में चले गए थे तो भरत ने राज्य संभालने की जिम्मेदारी ली थी। तो भरत के उदाहरण से देखो कितना सीखने को मिलता है। तो वे कभी सिंहासन पे बैठे ही नहीं थे। राम जी के पादुका उन्होंने सिंहासन पर रखा था, और वो कहाँ रहते थे? महल में भी नहीं रहते थे, एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। तो भरत ने जिम्मेदारी को अपनाया, लेकिन राज्य के जो फैसिलिटीज़ थे उसको कभी अपनाया नहीं। पोजीशन को तो लिया ही नहीं उन्होंने, केवल जिम्मेदारी लिया। लेकिन आज के नेता आप देखेंगे कि उनको पोजीशन चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना है उनको। तो आपका यश चला जाएगा। लोग बोलेंगे कि आप डर के भाग गए, आपने जितना भी यश कमाया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमने जब चर्चा किया था कि अर्जुन का यश कैसे है, वो इतने महान व्यक्ति क्यों है। आपने बहुत सारे सुंदर से पॉइंट्स आपने बताया था। राइट, तो आप भय के कारण भाग गए, लोग ऐसा ही कहेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। लोगों को आपके मन में क्या चल रही है थोड़ी पता चलेगा। राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो डरपोक हिंदी वर्ड है ना ये, डरपोक।
अरे कवर्डली पर्सन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये खिताब मिलेगा आपको, ये आपको टाइटल मिलेगा दुनिया से, अगर आप रन छोड़ के भाग जाएंगे तो। और इसके बाद में वो लोग ये भी सोचेंगे कि आपका जो पुराना इतना बड़ा यश का चीज़ था, आपने इतने महान कार्य किए, वो सब कोई नोट नहीं करेंगे, उसको लोग अनदेखा करेंगे और दिखेंगे कि आप आज के दिन तो ये भाग गया। राइट, पहले के जो हुआ वो सब कोई उसकी गणना नहीं करते हैं। पहले आपने जितने भी अच्छे काम किए सब पानी में चला गया। तो ऐसा मत करो अर्जुन, करके वो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। राइट, कभी कभी कोई अच्छा व्यक्ति है, उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन एक बार उससे कोई गलती हो जाता है तो पूरी दुनिया की नज़र में आ जाता है वो बेचारा, बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा। अरे जो पिछले अच्छे कार्य किए तो उसका बारे में क्या है, उसका कुछ नहीं है क्या। जैसे परीक्षित महाराज का आप उदाहरण लेंगे, परीक्षित महाराज एक राज ऋषि थे। राइट, युधिष्ठिर महाराज के स्तर के वो राजा थे। तो परीक्षित महाराज जब वो शमीक ऋषि के आश्रम में गए थे तो शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे। उनको ये पता ही नहीं कि उनके झोपड़ी में कौन आया है। राइट, उनके आश्रम में कौन आया उनको समझ में नहीं आया। स्वयं राजा आए थे परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज को उस समय बहुत प्यास लग रही थी, पानी पीने की इच्छा हो रही थी। तो वो आश्रम में पहुंचे और देखे कि ये तो ध्यान मग्न है और मेरा स्वागत और सत्कार तो कोई नहीं कर रहा है, पानी चाहिए था मुझे, कोई देने के लिए है नहीं। तो उनको लगा कि भाई ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो अपने दुनिया में है। तो गुस्से में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मरा हुआ एक सर्प था उसको उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया गुस्से से। कभी कभी गुस्से में हम लोग भी क्या कर देते हमको पता नहीं चलता है, बाद में पछतावा होता है कि अरे मैंने ये क्या किया। तो परीक्षित महाराज वहाँ गुस्से में मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल देते। तो वो फिर भी ध्यान मग्न ही थे, उनको कुछ पता ही नहीं, इतने खोए हुए थे, समाधि में थे। लेकिन उनके बेटे ने उनको श्राप दे दिया। बेटे को पता चल गया कि इस व्यक्ति ने मेरे पिता के साथ क्या किया है। तो उस लड़के ने ये नहीं देखा कि परीक्षित महाराज कितने महान राजा थे, उन्होंने इससे पहले कितने बड़े बड़े कार्य किए थे, ये देखता नहीं है। वो ये देखता कि इसने अभी मेरे पिता के साथ ऐसा किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं इस भौतिक जगत में। आप अपने कुछ गलती किया अभी तो उसको उंगली दिखाएंगे, आपने ये गलती कैसे किया। तो यही कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि आप रन छोड़ के भाग जा रहे हो, लेकिन दुनिया कहेंगे कि आप भाग रहे हो। दुनिया ये नहीं देखेगा कि आपके मन में करुणा की भावना है, ये कोई नहीं देखने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं। और एक तुम साधारण से क्षत्रिय हो, तुम महारथी हो ही नो। महारथी ऐसा थोड़ी करते, रन छोड़ के थोड़ी ना भागते हैं। राइट, तो ये तुम्हारा नाम इस तरह से खराब हुआ। जो तुम्हारे प्रति आदर और सम्मान की जो भावना थी लोगों के मन में, वो चली जाएगी। राइट, क्या होगा, आज बच्चे सब बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन तुम ऐसा मत करो, शायद मैंने किया होगा लेकिन तुम ऐसा मत करो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसके देख तुम भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन को बता रहे। तो कृष्ण ने ऐसा क्या किया था, वो भी रन छोड़ के गए थे एक बार। तो उनकी भी कहानी आती है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ से मथुरा जाते हैं तो मथुरा में जरासंध जो कंस के मामा थे, मामा का मामा कृष्ण का मामा के साथ कभी नहीं जमता था। तो कंस का मामा कौन था, जरासंध था। तो जरासंध बार बार कृष्ण और बलराम के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि उसने मेरे दामाद को मार दिया, रिवेंज, बदला लेना है। तो ये बदला लेने की कहानी बहुत पुरानी है, लोगों को मन में घर कर देता है वो, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो 17 बार अटैक करता है, 17 टाइम्स जरासंध, और हर बार 23 अक्षौनी सेना के साथ आता है। 23 मतलब बहुत ज़्यादा होता है। महाभारत के युद्ध में 11 और 7 कितने थे, 18 थे। लेकिन जरासंध अकेला 23 अक्षौनी सेना लेकर आता था कृष्ण बलराम को मारने के लिए। और हर बार कृष्ण बलराम
पूरा ख़त्म कर देते थे जरासंध को छोड़कर, जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। अभी देखिए एक क्षत्रिय के लिए कितना इंसल्ट है, इतना इंसल्ट करके उसको छोड़ दिया, जा तुमको छोड़ देते, तो वो सहन नहीं होता, वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता था हर बार। जरासंध अभी मेरा कुछ नहीं होगा, तो उसके बाकी जो मित्र थे बोलते थे अरे डरो मत, हम आपके साथ हैं, फिर से सैन्य जमा करो, फिर से अटैक करेंगे। देखो कैसे मित्र थे उसके। तो हर बार वो 23 अक्षोणी लेकर बार बार कृष्ण के ऊपर अटैक करने लगा। तो एक बार काला यवन करके एक राक्षस था, उसको पता चला कि ये कृष्ण बहुत पावरफुल है, उसको खुजली थी किसी से लड़ाई करनी है। जब आदमी के पास शक्ति आ जाती है तो क्या करता है वो, किसी को तो मारना है मुझे, कुछ नहीं तो दीवार को मारते रहते हो। तो वो ढूंढ रहा था कि कौन ऐसे पावरफुल व्यक्ति है जिससे मैं युद्ध कर सकता हूँ। तो उसको पता चला कि कृष्ण ऐसे बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो उसने क्या किया, वो भी अटैक करने के लिए आ गया। एक तरफ से जरासंध आ रहा है, दूसरी तरफ से काला यवन आ रहा है, मथुरा के ऊपर दोनों ने एक साथ अटैक कर लिया। तो कृष्ण ने देखा कि काला यवन इतने बड़े सैन्य के साथ वहाँ पे आ गया, तो कृष्ण क्या करते हैं, युद्ध न करते हुए रथ से उतर जाते हैं और भागने लगते हैं। रन छोड़ के कृष्ण भाग रहे हैं, और कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, रन छोड़ के मत भागो कृष्ण, युद्ध करो। तो इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरे जैसा करने का सोचो भी मत। मैंने माखन भी चोरी की है, आप लोग चोरी करेंगे तो जेल में डाल देंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो कोई व्यक्ति उसको इमिटेट नहीं कर सकता है, अनुसरण नहीं कर सकता है। राइट। कृष्ण दूसरों की पत्नियों के साथ डांस करते हैं रासलीला में, ऐसा हम जैसे लोग को नहीं कर सकते, जेल में डाल देंगे हमको। राइट। तो कृष्ण मैं भगवान हूँ करके दिखाने के लिए कभी कभी इस तरह के कार्य भी करते हैं जो साधारण व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता है। और कृष्ण ऐसे कार्य करके फेमस हो जाते हैं, उनका यश बढ़ जाता है। और यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे कि तुम्हारा यश कम हो जाएगा, रन छोड़ के भागोगे। तो ये है भगवान, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान के महान भक्त भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो वैसा हमको अनुसरण नहीं करना है, उनके बताए गए सिद्धांत और उपदेशों का पालन कर सकते, लेकिन एज इट इज़ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी के बारे में, शिव जी ने क्या ले लिया था, पी लिया था, कालकूट जहर पी लिया था। तो वो जहर तो हम लोग नहीं पी सकते, लेकिन उनके फॉलोअर्स क्या करते हैं, भांग पीते खाते जो भी है, गांजा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते। नहीं, हमारे बॉस करते, शिव जी ऐसा ही करते तो हम भी करेंगे। तो शिव जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए, आप थोड़ी ना वो कर सकते हो। तो ये अनुसरण और अनुकरण में बहुत अंतर होता है। तो जो बड़े महात्मा है, भगवान है, उनका हम अनुसरण नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते, उनको फॉलो कर सकते, उनका अनुकरण कर सकते हैं। तो यही चीज़ कृष्ण इनडायरेक्टली अर्जुन को बोले कि देखो मैं रन छोड़ के भाग गया, लेकिन मैं रण छोड़ राय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हारा यश चला जाएगा, सब लोग तुमको दोषी, सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तुमको। अरे इस इतने महान घराने में तुम्हारा जन्म हुआ है। कृष्ण अर्जुन को बार बार गीता में क्या कहते हैं, किस नाम से संबोधित करते हैं अर्जुन को कृष्ण गीता में, पार्थ। पार्थ मतलब कौन से वंश से, देवकी के वंश से, यदु वंश से आ रहा है। तो इतने बड़े वंश से आप आए हो, ये सब क्या कर रहे हो, रन छोड़ के भाग रहे हो। और क्या बुलाते हैं कृष्ण अर्जुन को, कौंतेय, कुंती के घराने से तुम्हारा संबंध है, राइट, हस्तिनापुर से तुम्हारा और एक भी बोलते हैं भरतर्षभ, भरत वंश के भी हो तुम। तो इतने अच्छे कुल और वंश से तुम आए हो, और इस तरह के काम कैसे कर रहे हो, अपने वंश का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, राइट। तो इस तरह की कुछ बातें वो कहते हैं। तो इस श्लोक से हम लोग क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में हम लोग क्या ऐसा चीज़ है जो हम खुद अपने जीवन में उतार सकते हैं,
उस पर अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लोग क्या देखते हैं, हमारे एक्शंस को देखते हैं, कार्यों को देखते हैं। हमारे मन में जो उद्देश्य है, इंटेंशन को कोई नहीं देखता है, वो दिखता नहीं है ना, वो अंदर रहता है। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य देखकर लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, तो उनका एक परसेप्शन बन जाता है, उनका एक सोचने का, इसने ऐसा किया होगा करके, राइट। कभी कभी एक उदाहरण देते हैं, प्रसाद के लिए हम लोग बैठे हैं, हमारे बगल में दूसरे भक्त लोग भी बैठे हैं। मानिए उस दिन प्रसाद में स्वीट में गुलाब जामुन है, आज रहेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्वप्न पता नहीं, हो भी सकता है, आई डोंट नो। तो जो प्रभु जी बैठे हैं, वो उनको स्वीट आया ही नहीं, गलती से उनको देना भूल गए किसी ने, और बाकी सब लोगों को मिला, और बाजू वाले ने मिला और खा भी लिया उसने। तो और एक बार वो स्वीट वाला पूछता है किसी को चाहिए, तो ये बाजू वाला क्या बोलता है, मुझे चाहिए और मैं बैठ के यहाँ पे सोचना है कैसा आदमी है, एक तो खा लिया, ऊपर से दूसरा भी मांग रहा है, और मुझे तो एक भी नहीं मिला। हमारे मन में तो हमने क्या देखा, उसका एक्शन देखा। उसका एक्शन क्या था, वो दूसरे स्वीट के लिए भी मांग रहा है, निर्लज होकर। दूसरा स्वीट मांगना निर्लजता नहीं है, मांग सकते हो, अगर दे सकते हैं तो देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। नहीं दे सकते तो नहीं देंगे, उसमें भी टेंशन नहीं है। तो ये मन में सोचने लगा कि उसका एक्शन देखे कि ये दूसरा स्वीट के लिए कैसे बुला रहा है, बुला के पूछ रहा है, और मुझे तो एक भी नहीं मिला, कैसा भक्त है ये। तो जैसे वो दूसरा स्वीट आ गया, तो उसने क्या किया, मैंने मेरे लिए नहीं बुलाया, इनके लिए बुलाया, इनको मिला नहीं, तो बोला कि इनके उसमें डालो। तो ये शौक हो गया, मैं कुछ और ही सोच रहा था, राइट। मैं तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन उसने मेरे लिए स्वीट लिया और मुझे थाली में दिया, तो अपना परसेप्शन चेंज हुआ कि नहीं। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी आपके जीवन में रहेंगे, जो हम लोग किसी के एक्शन को देख के ये सोचते कि इसने ऐसा क्यों किया, ये गलत आदमी है। तो जीवन भर के लिए उसके ऊपर हम लोग एक लांछन लगा देते हैं, और अपने मन में एक फ्रेम करके रख देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन उस व्यक्ति के साथ कभी हम लोग बैठे नहीं, कभी डिस्कस नहीं किया भी आपके जीवन में क्या चल रहा है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता है। लेकिन उनके एक्शंस को देख के हम लोग क्या करते हैं, ये तो ऐसा है, गैर गुजरा है, ये कभी सुधरेगा नहीं। लेबलिंग करते हैं उसको। लेबलिंग मतलब जीवन भर के लिए लेबल करते थे कि ये ऐसा है, सो एंड सो फलाना टाइप का व्यक्ति है, लेकिन उसके जीवन में क्या चल रहा है कुछ हमको पता नहीं। हो सकता है कि वो भक्त हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहा होगा, और अच्छा व्यक्ति भी रहेगा, हमको पता नहीं चलता है, राइट। तो एक्शंस और इंटेंशंस, एक्शंस दिखता है, इंटेंशन मतलब जो उद्देश्य है मन में, वो किसी को दिखता नहीं है। तो ये दोनों को बैलेंस कैसे करना है हमको, जब हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को नापतोल करते हैं, तो क्या देखना चाहिए वहाँ पे, एक्शन देखना चाहिए कि इंटेंशन देखना चाहिए? इंटेंशन देखना है, उसके मन का उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब खुद को परखना होता है तो क्या देखना चाहिए, हमारे एक्शंस को देखना चाहिए कि मैंने ऐसा कैसे गलती कर दिया। हम जब दूसरों को बोलते हैं कि अरे तुमको क्या मालूम मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा उद्देश्य तो अच्छा था, मेरा इंटेंशन तो अच्छा था, आपको थोड़ी मालूम है वो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लोगों को हमारा एक्शन ही दिखेगा। तो खुद के लिए जब बात आती है तो हमारे एक्शंस को हम अच्छे से करना होता है, ताकि दूसरों को डाउट न आए। दूसरे के मन में ये डाउट कभी आना ही नहीं चाहिए कि भाई इसने ऐसा गड़बड़ किया, चांस नहीं देना है हमको, राइट। अगर आपको लीडर बनना है तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी आना ही चाहिए, नहीं तो हम साधारण से व्यक्ति के जैसे ही बने रहेंगे। लेकिन लीडरशिप का क्वालिटी है, एक्शंस उसके क्लीन होने चाहिए, तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे। तो ये एक पहला चीज़ है कि, और बेसिकली हम लोग जो है इन वन सेंस निंदा ही कर रहे हैं। जैसे कृष्ण ने श्लोक में निंदा के बारे में ही बोल रहे हैं
क्रिटिसिज्म के बारे में ही बोल रहे हैं। लोग तुमको अनंत काल तक जो है निंदा करते रहेंगे कि ये क्षत्रिय है, पार्थ है, कौंतेय है, भरतर्षभ है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, रन से भाग गए। तो सभी लोग निंदा करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सबसे आसान काम क्या है? निंदा करना ही है। दूसरे व्यक्ति में क्या अच्छा चीज़ है वो देखना सबसे मुश्किल काम है। एक बार मैं किसी फैमिली के बर्थडे पार्टी में गया था, जैसे लास्ट टाइम इधर भी एक बर्थडे पार्टी हुआ था मंडे के दिन। तो इस्कॉन में बर्थडे पार्टी मनाने का थोड़ा स्टाइल अलग रहता है, राइट। तो बेटा बड़ा था उनका, कॉलेज में पढ़ रहा था। तो केक वेक कट करने से पहले हमने बोला, माता और पिता को बोला कि पहले आपको ये, माता को और पिता को अलग अलग आपको आपके बेटे के गुणों के बारे में बताना है। चलो बताइए क्या अच्छे गुण हैं आपके बेटे के अंदर। तो दोनों सर खुजाने लगे, सोचने लगे कि इसके अंदर क्या अच्छा गुण है करके, क्योंकि हमको आदत ही नहीं अच्छा देखने का। वो व्यक्ति अपना खास क्यों ना हो, अपने घर का क्यों ना हो, ये भूल ही गए हम लोग अच्छा देखना इस व्यक्ति के अंदर। अभी कभी कभी सडनली हम किसी को खड़ा करके बोलते हैं प्रभु जी इसके बारे में गुणगान करो, 5-10 मिनट तक वो ऐसे ही सोचते रहता है ये क्या है करके। तो दूसरों में अच्छाई देखने के लिए पहले, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए दूसरों के अंदर अच्छाई देखना प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि गलत काम करते हुए हम बड़े आसानी से लोगों को पकड़ते हैं। पहले नज़र में हमको क्या दिखता है, गलत काम किया इसने, तो वो जल्दी पकड़ में आता है। अच्छा काम दिखता ही नहीं है। जैसे नमक का भी उदाहरण होता है, नमक का उदाहरण, एक वैष्णव से नमक की तुलना की जाती है। वैष्णव एक नमक की तरह होना चाहिए। खाने में नमक ज़्यादा होता है तो क्या होता है, दिख जाता है, और घर वाले सब चिल्लाते क्या नमक ज़्यादा डाल दिया तुमने। और नमक कम पड़ता है तो क्या नमक ही नहीं है, क्या फीका फीका बनाया है। तो कम पड़ा तो भी लोग बोलते हैं और ज़्यादा पड़ा तो भी बोलते हैं। बराबर पड़ता है नमक तो कोई बोलता है क्या नमक डाला आपने, ऐसा कोई तारीफ करता है? आज तक किसी ने नहीं किया होगा ऐसा। तो वो वैष्णव होता है। वैष्णव को इस तरह से व्यवहार करना होता है। बैकग्राउंड में रहता है, वो घुल जाता है, दिखाई नहीं देता उसके गुण। लेकिन एक भक्त होने के नाते हमको उसके वो जो छिपा हुआ गुण है उसको देखने का प्रयत्न करना है। हर भक्त के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण होता है। कृष्ण जो है ऐसा ही देखते हैं, हर व्यक्ति के अंदर अच्छा देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बालाजी श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति के, उनका जो तिलक होता है एकदम ऐसा लगता है कि आंखें ही कवर हो गई उनकी। तो एक भक्त बता रहे थे कि भगवान विष्णु का एक गुण क्या है, निमीश अनिमीश करके आता है। उनके गुणों में ये 2 गुण होते हैं, मतलब भगवान देखते भी और नहीं भी देखते। तो जब भगवान के सामने हम लोग जाते हैं तो भगवान हमारे अंदर क्या देखते हैं, अच्छा ही देखने का प्रयत्न, इसने क्या अच्छा किया। जब पूतना कृष्ण को मारने आई तो कृष्ण आंख बंद करके विचार करने लगे कि इसने कुछ अच्छा काम किया है क्या। तो देखते कि पूतना ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार बलि महाराज के प्रसंग में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, तो वो नोट कर लेते भगवान, वो नोट करते। और आंखें बंद क्यों करते भगवान, हमारे अंदर वो बुराई नहीं देखना चाहते। तो ये भगवान का ग्रेटनेस है। तो ये सेम क्वालिटी हमको भी डेवलप करना है। सबके अंदर कमियां हैं। आप में से यहाँ कोई है उपस्थित, कोई परफेक्ट व्यक्ति है कोई यहाँ पे, कभी गलती नहीं किया कोई है यहाँ पे परफेक्ट, एकदम मिस्टर परफेक्ट, मिसेस परफेक्ट? कोई नहीं। सबके अंदर कमियां हैं, इसलिए उसमें भी है और हम में भी कमियां हैं। तो माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये जीवन का, अपने जीवन में चलता रहना चाहिए। कभी कभी माफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे भी मुश्किल है माफ़ी मांगना, क्योंकि ईगो है जो मानता ही नहीं, राइट। तो प्रभुपाद जी बोलते, चैतन्य महाप्रभु बोलते निंदा नहीं करने का, क्रिटिसाइज नहीं करने का किसी को भी। 16 माला ध्यान पूर्वक कीजिए और किसी की निंदा मत कीजिए, आपको मैं भगवत धाम लेकर जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं। कितना आसान है ना? नहीं, उतना ही मुश्किल भी है।
बहुत कठिन है, निंदा नहीं करना चीज़ वाला चीज़ ही बहुत कठिन है। अगर निंदा नहीं करना है तो सोशल मीडिया नहीं चलेगा। सोशल मीडिया में तो वही चलता है ना, इसकी निंदा करो, उसकी निंदा करो, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। तो कृष्ण अर्जुन को ये बोले कि निंदा, लोग आपकी निंदा करेंगे अर्जुन, तुम रण से मत भागो, अनंत काल तक तुम्हारे ऊपर ये लांछन लगेगा। तो ये कृष्ण अर्जुन को डरा रहे हैं। तो ये पहला लेसन है जो हमको सीखना है, वो है दूसरों के अंदर अच्छाई देखना है, और इंटेंशन और एक्शंस के बीच में हमको क्या करना है, खुद के लिए एक्शंस देखना है, दूसरों के लिए इंटेंशन देखना है। दूसरे व्यक्ति के अंदर उसका उद्देश्य शायद अच्छा हो, ऐसा सोचना चाहिए, राइट। तो ये पहला रिफ्लेक्शन था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैतन्य चरितामृत में भी आता है, चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, सन्यासेर अल्पछिद्र सर्वलोक गाय। तो सन्यासी के कपड़े में अगर कोई छिद्र है, फटा हुआ है, तो लोगों को वही दिखेगा, फटा हुआ चीज़ ही दिखेगा। कोई वाइट कुर्ता और धोती पहनकर आए, उसके ऊपर धब्बा लग गया, तो लोगों को क्या दिखेगा, धब्बा दिखकर आएगा। जितना आपका जिम्मेदारी वाला पोजीशन है सोसाइटी में, समाज में, उतना लोग आपको दूरबीन से देखते रहेंगे, अरे इसके अंदर ये गड़बड़ तो नहीं है, वो गड़बड़ तो नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो लोग, जैसे हरिदास ठाकुर को फंसाने के लिए रामचंद्र खान क्या करता है, उसको देखता है कि इसके अंदर तो कुछ भी कमी नहीं है, तो क्या करता है, वैश्या को भेजता है उनको फंसाने के लिए, लेकिन वो भी असफल हो जाता है। तो अच्छे व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां नहीं दिखती है फिर। तो ये पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ है डाउट वर्सेस बेनिफिट ऑफ डाउट। शंका करना, डाउट करना। और दूसरा है बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब शायद उसने ऐसा गलती नहीं किया होगा। तो ये रिवर्स करते हैं हम लोग, खुद का बेनिफिट ऑफ डाउट करते कि नहीं यार मैंने ऐसा नहीं किया था, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, और दूसरों को इमीडिएटली डाउट करते हैं हम लोग कि तुमने ऐसा किया होगा करके, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट ये भी है। तो एक तो रन से भागना होता है, दूसरा रन को छोड़कर जाना होता है। दोनों में फ़र्क है, चले जाने और भाग जाने में अंतर है कि नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को, देखो अर्जुन तुम शायद रन से चले जा रहे हो, लेकिन लोग बोलेंगे तुम रन से भाग रहे हो। तो चले जाने में और भागने में बहुत अंतर है। जैसे हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति कभी कभी नहीं होती है, तो उससे बचने के लिए, एस्केप करने के लिए हम लोग भागते रहते, नहीं मैं फेस नहीं करूँगा। जैसे उस पक्षी ऑस्ट्रिच, क्या बोलते हैं उसको, चतुर्मुर्ग। तो वो पक्षी क्या करता है, जब शेर उसके पीछे आते रहते वो क्या करता है, धरती में एक गड्ढा करके उसमें अपना सर डाल देता है, और अंदर सर डाल के बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव वाला सिस्टम, राइट। बी पॉजिटिव मैन, बी पॉजिटिव, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे शेर पीछे आ गया, बी पॉजिटिव बोले तो आपका खून जो है बी पॉजिटिव वाला बाहर निकल जाएगा शेर अटैक करने के बाद तो वो काम नहीं करता है। तो वो बेसिकली, वो पक्षी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम से डर के भाग रहा है, फेस नहीं कर रहा है, उसका सामना नहीं कर पा रहा है, तो उसको भागना कहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। लेकिन अर्जुन को पता है वो जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है, वो तो रन छोड़ के जा रहा है, लेकिन दुनिया क्या कहेंगे, ये तो भाग रहा है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। तो भगवान ने बोला वहाँ पे एक दीवार है, उसको धक्का लगाओ बोले।
बोला ठीक है, भगवान ने बोला है तो वो रोज़ उसको धक्का मारने लगे, रोज़ सरकाने लगा, धक्का मारने लगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। 6 महीने तक करता गया बेचारा, भगवान ने बोला इसलिए कर दिया। तो मन में विचार आ कि ये भगवान आपने ऐसा काम क्यों दिया मेरे को, इस दीवार को आपने मुझे धक्का मारने के लिए बोला लेकिन ये 1 इंच भी आगे नहीं सरका, तो क्या फ़ायदा ऐसा धक्का मारने का, आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान प्रकट हुए और बोले कि मैंने आपको इस दीवार को धक्का मारने के लिए बोला, दीवार को सरकाने के लिए नहीं बोला। तो ऐसा कार्य आपने दिया ही क्यों, बेकार में टाइम वेस्ट क्यों किया मेरा। तो भगवान ने बोला देखो आप इस प्रोसेस में इसको रोज़ आप धक्का मारने लगे, देखो तुम्हारे अंदर क्या चेंज आ गया। तो उसने देखा कि उसका बॉडी एकदम स्ट्रांग हो गया, धक्का मार मार के पुशअप्स करते राइट। तो अपने जीवन में जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रांग बन जाते हैं। तो भगवान ने उसको शक्ति दी, कैसे दी, फेस करो, भागो मत प्रॉब्लम से, राइट। ऐसे आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते, लोग कुछ तो गलती किया उन्होंने और आत्महत्या करने का प्लान करते, घर वालों को किसी को बताते नहीं। तो उनके जीवन में भक्त आके बोलता कि यार आप एक बार बैठ के तो बात करो घर वालों से, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आत्महत्या करने का विचार क्यों कर रहे हैं। घर वालों को कुछ पता ही नहीं है। जैसे हिम्मत जुटाई उसने, हिम्मत जुटाकर जो है घर वालों से बात किया, तो घर वाले बोले अरे इतनी सी बात है क्या, भूल जाओ मैं देख लूँगा। तो टेंशन फ्री हो गया वो, लेकिन वो बैठकर बात करने के लिए हिम्मत नहीं है। हम लोगों के बारे में पीठ पीछे बहुत बात करते हैं लेकिन लोगों से डायरेक्टली बात नहीं करते, ये प्रॉब्लम है हमारा। और पीठ पीछे बात कर करके वो प्रॉब्लम को बड़ा करते रहते हैं हम लोग, लेकिन साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे तो शायद प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था उधर, हम मन में उसको बड़ा बना रहे थे। फेमस स्टोरी कौन सा, शाम टिकट नहीं लेता है, किधर है श्याम प्रभु, आए क्या आज, नहीं आए। तो कभी कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहता है लाइफ में, लेकिन हम लोग मन में हम लोग क्रिएट कर लेते प्रॉब्लम और वो बड़ा बन जाता है, क्योंकि दूरियां बन गई, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, वो गैप बढ़ता जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का गैप। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो अर्जुन भले ही वहाँ से रन से भाग नहीं रहे थे, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ये डरपोक है, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है, ये कैसा व्यक्ति है। ऐसा करके लोग लांछन लगाएंगे। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, अपने जीवन में हर फाइट, हर लड़ाई में हमको भाग नहीं लेना है जीवन के, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग हमको परेशान करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो सहन करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है, ये भगवान मैच्योरिटी हमको भक्ति अच्छे से करने से फिर भगवान देते हैं। अपराध शून्य भक्ति करेंगे तो भगवान ये शक्ति हमको देते हैं, मैच्योरिटी हमको देते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कौन से रन में भाग लेना है, कौन से रन में हमको भाग नहीं लेना है। जैसे ये स्टोरी मैंने बहुत बार बोला, एक हाथी का स्टोरी याद है आपको, हाथी का स्टोरी, मंदिर का हाथी। जैसे साउथ इंडिया में मंदिरों में हाथियों को यूज़ करते हैं, केरला में गुरुवायूर मंदिर में। तो मंदिर का हाथी सज धज के भगवान की सेवा में मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से सामने एक सुअर आ गया, एकदम गंदे पानी में लोथ-पोथ हुआ, उसके शरीर से पूरा ड्रेनेज का पानी टपक रहा था सुअर के शरीर से, और यहाँ पे हाथी बेचारा आगे से आ रहा है। तो हाथी ने दूर से देख लिया कि ये सुअर उसकी तरफ आ रहा है, तो हाथी रुक गया। तो सुअर सोचने लगा कि अरे हाथी मेरे से डर गया, गलत फहमी तो वो सोचने लगी थी ये तो मेरे से डर के रुक गया हो, देखो मैं कितना पावरफुल, उसको सब लगने लगा ऐसे। तो सुअर ने एक कदम आगे रखा, उसका एक कदम आगे डाल दिया, तो हाथी एक कदम पीछे ले लिया। तो सुअर को लगने लगा कि सच में देखो कंफर्म हो गया, वो मेरे से डर रहा है, देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वो पीछे जा रहा है।
लेकिन हाथी ने ऐसा क्यों किया? हाथी नहीं चाहता था कि उसका शरीर गंदा हो जाए उसके स्पर्श से, तो उससे बचना चाहता था वो, क्योंकि मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूँ। तो हाथी क्या करता है? साइड से निकल जाता है, उससे बिना फाइट किए। तो उसी तरह से लाइफ में हमको कब चले जाना है और कब भाग जाना है वो भी डिसाइड करना होता है परिस्थिति के अनुसार। तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो छोटे मोटे फाइट में हम टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारे एनर्जी को बचाना है। भगवान की भक्ति करने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना, संकल्प शक्ति चाहिए भगवान की सेवा के लिए भी। खास करके जप करने के लिए हमको संकल्प ध्यान चाहिए होता है। लेकिन हम इतने सारे लोगों के साथ झगड़ा मोल लिए कि वही लोग हमारे दिमाग में आ रहे हैं जप करते वक्त, तो जप कर पाएंगे क्या हम लोग? तो वही सब याद आता रहेगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर फाइट में हम लोग भाग ले रहे हैं। तो जीवन में हर फाइट में भाग नहीं लेना है। हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा युद्ध मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। उसका ये मतलब नहीं होगा कि हम लोग युद्ध से भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे कृष्ण इंपॉर्टेंट है, मुझे कृष्ण की भक्ति इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में मुझे भाग नहीं लेना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हमको ये श्लोक से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे मैंने बीच में भी कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस दिया था, आप ये 2 चीज़ करेंगे तो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। ध्यानपूर्वक जप और 4 नियम का पालन, और किसी की निंदा मत करो। इतना करेंगे तो मैं आपको लेकर जाऊंगा भगवत धाम। तो गौरांग प्रभु जी कहते हैं अटेंटिव चैंटिंग, मतलब ध्यानपूर्वक जप करने से क्या होता है? हम लोग ध्यानपूर्वक लोगों के साथ व्यवहार भी करेंगे, और लोगों के साथ ध्यानपूर्वक व्यवहार करेंगे तो हमारा ध्यानपूर्वक जप भी हो जाएगा। अटेंटिव चैंटिंग लीड्स टू अटेंटिव डीलिंग्स, अटेंटिव डीलिंग्स लीड्स टू अटेंटिव चैंटिंग। ये दोनों तरफ से काम करता है। आप जब करते हो बैठे और सामने वही व्यक्ति बैठा है जो आपके साथ उसका जमता नहीं है, तो उसको जैसे ही देखेंगे जब होगा आपका, पूरा उसके बारे में स्टोरी घूमता रहेगा माइंड में, अरे उसने ऐसा किया सब। तो जब तो होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं तो व्यवहार में गड़बड़ हो गया अपना। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे इतने सारे स्टोरीज हैं जहाँ पे भक्तों के व्यवहार के बारे में चर्चा होता है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से। गीता में भी कृष्ण कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतर जना। तो कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, लीडर है समाज में, उसको ध्यानपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं उसको। एक भी गलती न्यूज़पेपर में आ जाएगा उसको। अभी देखेंगे उदाहरण, आज के ज़माने में जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें क्या कमियां हैं वो ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ पार्टीज का काम क्या है? गलती, ये लोग एक छोटा सा गलती करेंगे तो उसको पकड़ेंगे, उसको बड़ा करके दिखाएंगे। जैसे पांडव अज्ञातवास में जब थे तो दुर्योधन ने क्या किया, आपने क्या बोलते हैं उनको, स्पाइस, अपने गुप्तचरों को जो कि चारों तरफ उन्होंने फैला दिया था, जाओ पकड़ कर लेकर आओ, ढूंढ कर लेकर आओ कि ये पांडव कहाँ पर है, ताकि हम उनको फिर से 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में डाल देंगे। तो यही दुनिया जो है करता रहेगा हमेशा, ऑलवेज, किसी भी समय क्यों ना ये चलता रहेगा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो कदम देख सोच समझ के रखता है, पब्लिक में खास करके जब लोगों के सामने व्यवहार करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था। तो बेसिकली श्लोक में कृष्ण यही कहना चाह रहे कि अर्जुन, लोगों के लिए तुमको अच्छा काम करना है। मैं जानता हूँ कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा नीयत भी अच्छा है, तुम्हारा उद्देश्य भी अच्छा है, मन तुम्हारा साफ है, लेकिन दुनिया के लिए तुमको सावधानी से कदम रखना है, सावधानी से कार्य करना है, राइट। तो कभी कभी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती। कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं भी दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ध्यानपूर्वक मैं कार्य करता हूँ।
ऐसा किसी ने एक बार लेक्चर में कह दिया तो एक ने प्रश्न किया, अरे तो कृष्ण ने ये सब गड़बड़ वाले काम क्यों किए फिर? जब वृंदावन में थे तो रासलीला किया, माखन चोरी किया, पता नहीं क्या क्या किया, तो लीडर ऐसा करता है क्या? तो इसको कैसे समझने का? तो कृष्ण जब वृंदावन में थे वो छोटे से बालक थे, तो बालक कुछ भी गलती करता है तो उसको माफ़ किया जाता है। लेकिन जब कृष्ण मथुरा आए तो वहाँ पे उन्होंने राजा का रोल किया। द्वारका में पहुँचे तो उन्होंने राजा का रोल किया, एक क्षत्रिय का रोल किया। तो जैसे वो उस रोल में आ गए तो उन्होंने क्या किया? ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं किया, उन्होंने सावधानी से काम किया क्योंकि वो लीडर बने तभी। लेकिन जब वृंदावन में थे तो वो तो एक कारण है, वो बच्चे थे, लेकिन दूसरा एक कारण है अपने भक्तों के साथ उनका प्रेम का आदान प्रदान चल रहा था। लेकिन जैसे वो सीरियस हो गए और धर्म की स्थापना करने के लिए पहुँचे मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर में, तो पूरा चेंज हो गया उनका पर्सनालिटी। वो ध्यानपूर्वक कदम रखने लगे। यहाँ तक कि जब उनके ऊपर लांछन लगा, जब कोई अपने ऊपर लांछन लगाते तो क्या करना चाहिए हमको? किसी ने बोला कि आपने गलत कार्य किया और आपने नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस सुन के निकल जाएंगे। समझाएंगे, बातचीत करेंगे। अभी प्रभु जी ने अभी डिस्कस हम किया, तो वो बैठ के बातचीत करेंगे। और क्या करेंगे? ये साबित भी करेंगे कि आपने ये गलत काम नहीं किया। कृष्ण के ऊपर भी लांछन लगा था। कोई जानते क्या लांछन लगा था उनके ऊपर? चोरी किया कृष्ण करके। माखन जब चोरी किया तो कृष्ण ने उसका कुछ किया नहीं है, लेकिन जैसे उनको बताया गया कि आपने सामंतक मणि को चुराया है, तो उन्होंने साबित किया कि मैंने नहीं चुराया। पूरा हिस्ट्री पता किया कृष्ण ने कि एक्चुअली इसकी चोरी किसने की, सब पता करते हो। पता करके फिर बाद में सबके सामने, सोसाइटी, समाज के सामने रखते कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये एक लीडर का कर्तव्य भी है। कोई अगर लांछन लगाता है तो उसको साबित करना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? तेलुगु में एक कहावत है, मौनम अंगीकारम बोलते हैं उसको। मतलब अब मौन बैठे रहेंगे तो लोग क्या करेंगे कि आपने स्वीकार कर लिया उसको। लोगों का जो लांछन है आपने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो कभी कभी साबित भी करना पड़ता है, जो कृष्ण ने किया। लेकिन लीडर होने के नाते उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया जब वो द्वारका में थे, मथुरा में थे, हस्तिनापुर में थे। राइट? यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरा जना, क्योंकि जन लोग जो है देखते रहेंगे। आजकल के लीडर्स को आप देखेंगे तो आजकल के लीडर्स कौन है? कौन बैठे अभी, कौन बन गए वैसे? फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स लोग बन गए, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। और पिक्चर में एकदम हीरो का काम करेंगे, 100 लोगों को मारेंगे, हज़ारों लोगों को बचाएंगे और समाज में कल्याण लेकर आते हैं। और जैसे रील वाले लाइफ, रील रहता है ना, रील वाले लाइफ से बाहर आएंगे, रियल लाइफ में आएंगे वो, तो उनका असली चेहरा दिख जाता है। गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये वाले, ये खाओ, वो पियो, ये सब एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। तो लेकिन ये लोग श्रेष्ठ बन गए आज के ज़माने में। वो बोलते कुछ और करते कुछ और है। तो ये आजकल बहुत चल रहा है। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता के समाज में भी यही चल रहा है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही चल रहा है। बैठ के बहुत बड़े बड़े बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। तो यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। एक छोटा सा चित्र कपड़े में दिखेगा तो लोग देखेंगे। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, खाते भी है तो लोग देखते हैं। अरे प्रभु जी, एक बार एक गृहस्थ ने बोल भी दिया था, प्रभु जी मुझे मालूम है आप 10 चपाती खाते हो। आपको कैसे मालूम? हाँ, हमने देखा है। आप कौन कब क्या नोट करेगा मालूम नहीं। तो बहुत सावधानी से स्टेप रखना होता है। राइट? तो लोग इसलिए जिम्मेदारी लेने से भी डरते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से दुनिया की नज़र में आ जाएंगे आप कैमरे के अंदर आ जाएंगे आप। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हरे कृष्णा। तो ये कुछ बातें थी श्लोक में, जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी।
एक तो निंदा नहीं करना है, दूसरा था इंटेंशन और एक्शन, उद्देश्य क्या है और आपके कार्य क्या है, और तीसरा है कौन सा युद्ध करना है कौन सा नहीं करना है, कब रन से भागना है कब चलना है, कब चल के जाना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ये भक्ति अच्छे से करेंगे, शास्त्र अच्छे से पढ़ेंगे तो ये ज्ञान कृष्ण अंदर से देंगे हमको, कब क्या निर्णय करना है। ये कुछ बातें हमने देखे। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। जल्दी से प्रश्न करो ना, तो ये रेडी है हमारा क्या ये लेने के लिए। यस माता जी। कृष्ण ने कृष्ण ने किया, बलराम ने किया, और यहाँ समाज के लोग भी कर रहे हैं। माता जी का क्वेश्चन है क्या बलराम जी ने भी किया था? उनका भी रास लीला है, उनका भी अलग से है, आता है वो भी, इसका भी वर्णन आता है। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। और कोई प्रश्न है? कोई कौन से युद्ध पार्टिसिपेट करना है, कौन से युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अभी जनरली हमारा से ऐसा होता है, कोई जैसा कोई पॉइंट पकड़ लेता है, जैसे हम दोबारा से फट जाते हैं तुरंत, तो तुरंत ही प्रेरित हो जाते हैं अटैक करने के लिए। तो क्या करना चाहिए? तुरंत ही प्रेरित हो जाते हैं अटैक करने के लिए, हाँ, खुद को डिफेंड करने के लिए ना। जब आदमी गलती करता है तो उसको डर तो रहता है, वो डिफेंड करने की कोशिश बहुत करता है या जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने एक्चुअली ये किया था, आप गलत समझ रहे, ये वो करके हम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। उसलिए बहुत सारे आचार्य भी कहते हैं कि कुछ बोलने से पहले कुछ देर के लिए शांति से सोचिए। पॉज बिफोर यू स्पीक। पॉज मतलब थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हमारा हैबिट हो चुका है रिएक्ट करने का तुरंत। क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पहुंचता है तो इमीडिएटली हम लोग उसको नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे, इमीडिएटली बताने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि हमको आदत ही नहीं है, अहंकार जल्दी से ये हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है हमारा ईगो। पहले तो इसका भी ट्रेनिंग जरूरी है कि हम शरीर नहीं, हम बेसिक नॉलेज में आ गया फिर से। तो जब हम लोग ये स्तर पे जितना अपने आप को रखते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो उसके संबंधित जितने भी लांछन रखते हैं तो फिर इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं हम। नहीं, ऐसा कैसे बोल दिया आपने, तो हम तो है ही नहीं है। तो हम कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, प्रोप्रेटरशिप, डूअर मेंटालिटी, ये सब की वजह से हम लोग रिएक्ट करते, तुरंत रिएक्ट करते। और दूसरा है, शास्त्र ये भी कहते हैं डिवोटी क्या होना चाहिए, वेल विशर होना चाहिए, सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान तो है ही सबके मित्र, लेकिन हम भी जब सबको अपना मित्र समझेंगे तो इमीडिएटली हम रिएक्ट नहीं करेंगे, भैया हम उसके बारे में चिंता करेंगे, कंसर्न होगा हमको भी उसके बारे में। आपके घर वाले आपको कुछ बोलते हैं तो हम लोग घर में ऐसा इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, पहले सोचते हैं अरे ऐसा क्यों बोल दिया इसने, फिर बैठ के डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर बाद में जाके कुछ डिसीजन लेंगे। तो रिएक्ट क्यों करते? क्योंकि पहले तो हमको व्यक्ति के प्रति कोई कंसर्न नहीं है, प्रेम नहीं है, अफेक्शन, स्नेह नहीं है, ये भी एक चीज़ है। और दूसरा है जो ईगो हमारा इतना वीक है, जल्दी से इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि भौतिक स्तर पर ही है, शारीरिक स्तर पर ही है। तो जब तक अपना ईगो शारीरिक स्तर पर है तब तक हम जल्दी से इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसके साधु मतलब क्या है, इंसल्ट सहने की शक्ति होनी चाहिए, क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे वो अवंती ब्राह्मण की स्टोरी आती है भागवतम में, तो वो सन्यासी का वेश धारण किया, वो सन्यासी थे लेकिन लोग उनके ऊपर आके थूक के चले जाते थे, कोई आके तो पेशाब करके चला जाता था उनके ऊपर।
तो एकदम न्यूट्रल, ठीक है, मैं शरीर हूँ ही नहीं। जैसे गौतम बुद्ध को कुछ लोग आके गाली देने लगे, गाली पे गाली दिए जा रहे, गाली पे गाली दिए रहे, आधे घंटे तक वो गाली दे रहा है गौतम बुद्ध को। तो गाली देने वाला थक गया, तो थक के बाद में पूछ ही लिया उसने, बोला कि आप, मैं इतना आपको गाली दे रहा हूँ, आपको कुछ इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आपको असर क्यों नहीं हो रहा है? तो बुद्धा ने क्या कहा, आप गाली दे रहे हैं लेकिन मैं कभी लिया ही नहीं उसको। कि हमको लेने की आदत पड़ गई, हर चीज़ इमीडिएटली ले लेते हैं, ईगो पर ले लेते हैं, मन पे ले लेते हैं, ये हैबिट हो गया हमारा। तो ये हैबिट भी करना है कि भाई मैं शरीर में, मैं आत्मा हूँ, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत टफ है। तो वही गीता हमको बताता है ना कि सुख में दुख में हमको न्यूट्रल रहना है, समान स्तर से उसको देखना है, एक पत्थर को और एक गोल्ड को भी, स्वर्ण को भी समान रूप से देखना है। पंडिता समदर्शिना गीता में क्यों कहते हैं? तो ये स्तर पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अपने लेवल में हम लोग ये गलतियां कर बैठते हैं। तो गलतियां करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुरंत समझ में आना चाहिए कि मैंने गलती किया और उसको ठीक कर देना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो गलती नहीं करना है, तो इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा अभी, लेकिन तुरंत मैंने गलती किया उसको सुधार लेना चाहिए। वो भी एक वैष्णव का धर्म है, गलती को स्वीकार करके उसको करेक्ट करना। तो दिल्ली अभी दूर है, 24 घंटे का ट्रेन का जर्नी है। तो समय तो लगेगा हमको। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। तो लेकिन इमीडिएटली क्षमा, इंद्र का यही स्पेशलिटी है। इंद्र के बारे में हम हंसी मजाक में इतना कुछ बोलते, कितना गड़बड़ करता है, लेकिन इंद्र की एक खास बात है, गलती करते ही उसको समझ में आता है कि मैंने गलती किया, और फिर सुधार करने का प्रयत्न भी करता है। तो इसी बात से कृष्ण उससे प्रभावित है कि इसको समझ में आता है कि मैंने गलती किया, स्वीकार भी करते हो। फिर गड़बड़ तो करते लेकिन इमीडिएटली स्वीकार करते। तो ये एटलीस्ट हमको ट्राई करना है, स्वीकार करना है और करेक्ट करना है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई एक लास्ट प्रश्न है तो लेते हैं, मैं तो एंड करेंगे। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।